नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक टॉपिक पे फिर से चर्चा करता हूँ जिसमें आता है एटीसी या इनकम टैक्स की रिबेट। तो आज हमारे पास जो भी पॉलिसी अवेलेबल है या कस्टमर जो भी पॉलिसियाँ मेरे से लेता है या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर से लेता है, तो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस से ले रहा है तो एटीसी की रिबेट उसको मिलती है। और रिबेट जो मैक्सिमम होती है वो 1.5 लाख की होती है। 1.5 लाख की रिबेट में हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, जैसे उसकी ट्यूशन फीस भी ऐड होती है। अगर वो बच्चे के नाम से स्कूल की फ़ीस दे रहा है, ट्यूशन फीस दे रहा है, तो भी आती है। अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो जो भी हम साल का प्रीमियम देते हैं उस प्रीमियम को भी हम लोग पूरे साल का एक अप्रॉक्सीमेट जो भी जितना प्रीमियम वो दे रहा है उसको काउंट कर लेते हैं, वो हमारा एटीसी में जुड़ जाता है। तो एटीसी के लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक अपना प्रीमियम साल का जो पॉलिसी ली, उसका प्रीमियम सपोज दैट 2.25 लाख रुपये आया। उसने साल में पूरे 2.25 लाख रुपये दिए। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की जब बात करेंगे कि हम उसको जो छूट देने की बात करेंगे, वो मैक्सिमम जो होता है 1,50,000 होता है। भले उसने मेरे को 1,75,000 रुपये दिए हों, लेकिन हम उसकी जो एटीसी में जो रिबेट डालेंगे वो 1,50,000 डालेंगे। तो जो मैक्सिमम लिमिट आती है हमारे पास ये आती है। बाकी उसके नीचे का कोई भी प्रीमियम कितना भी हो, चाहे वो सिंगल पेमेंट हो, चाहे वो रेगुलर पेमेंट हो, सारे काउंट होते हैं। सपोज है पार्टी की 2 पॉलिसियाँ चल रही हैं, 3 पॉलिसियाँ चल रही हैं, और उसका टोटल मिला के 60,000 आता है या 1.5 लाख रुपये आता है, तो 1.5 लाख तक का हम रिबेट दे सकते हैं। 1.5 लाख से ऊपर हम नहीं देते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन हमारा 80D का भी आता है, जिसमें कि हम मेडिक्लेम पॉलिसियों को शामिल करते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसियों में हम मैक्सिमम जो होता है 35,000 तक विद पेरेंट्स दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके लिए हमें 80D की पॉलिसियाँ चाहिए होती हैं। इसमें हम FD जो 5 साल से ऊपर की FD की बात करते हैं वो एटीसी में हमारी आती है। मेडिकल पॉलिसी की जो बात होती है वो 80D में हमारी आती है। तो हम 80D में केवल मेडिकल पॉलिसी को ही ले सकते हैं और किसी दूसरी पॉलिसी को नहीं लेते हैं। अगर बंदा सिंगल अपना है और वो उसने परिवार के लिए ले रखा है और फादर मदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हमारा प्रीमियम 25,000 तक होता है। अगर फादर मदर को इंक्लूड कर लेते हैं तो 35,000 का प्रीमियम हम उस पर माइनस कर लेते हैं, जिसको 80D सेक्शन में डाला जाता है। तो आज अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो 2021 से अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, जो कि जनवरी से दिसंबर तक चलता है। लेकिन अगर वैसे फाइनेंशियल की बात करें तो जो हमारा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो आज हम 4th क्वार्टर पे बैठे हुए हैं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट क्वार्टर पे बैठे हुए हैं। और इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा बूम होता है इनकम टैक्स रिबेट का। तो लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन देना होता है। सरकारी जितने भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं, सरकारी एम्प्लॉई होते हैं, उनको पहले से ही रिटर्न में देना पड़ता है कि एटीसी में उन्होंने कितनी चीज़ें ले रखी हैं। तो यहाँ पे आज के सेक्टर की अगर आज हम बात करते हैं तो ये 3 महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बूम के होते हैं, जहाँ पे लोग अपनी पॉलिसियों को अपने एटीसी 80D के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लेते हैं और अपने इनकम टैक्स में रिबेट को पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।